जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 11th के सिलेबस को डिस्कस करते हैं। कुछ चीज़ें 11th से एनसीईआरटी में ऐड कर दी गई है और कुछ चीज़ों को हटा दिया गया है। हटाया नहीं गया है बल्कि दोबारा रिपीटेशंस नहीं किया गया है। कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिन्हें बार बार 2-3 बार पढ़ना होता था, तो उन चीज़ों को कम कर दिया गया है। तो आज हम 11th क्लास के पूरे सिलेबस का डिस्कस करते हैं और समझते हैं पूरे 11th में हम लोग क्या क्या समझते हैं। सबसे पहला यूनिट है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ल्ड का मतलब होता है भौतिक जगत और मेजरमेंट का मतलब होता है मापन। तो इस संसार के में होने वाले विभिन्न प्रकार के भौतिक घटनाओं का अध्ययन हम इस यूनिट 1 के अंतर्गत करते हैं और ऐसी घटनाओं का अध्ययन करते हैं जिसका हम मेजरमेंट करते हैं, मापन करते हैं। जैसे कुछ कुछ चीज़ों का हम मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं लेकिन घटनाएं होती है। जैसे किसी वस्तु का नीचे गिरना गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। अब किसी के घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो कितनी खुशी होती है उसका हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर 10 केजी का कोई पत्थर गिर रहा है तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है उसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इस संसार में होने वाले विभिन्न प्रकार के ऐसी भौतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, उसे हम यूनिट 1 के अंतर्गत रखे हैं। उसके बाद इसके अंतर्गत ही हम लोग को पढ़ना है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड डायमेंशन को पढ़ना है। तो यूनिट 1 के अंतर्गत इस संसार में होने वाली विभिन्न प्रकार की ऐसी भौतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जिसके अंतर्गत हम लोग किसी भौतिक घटनाओं का मेजरमेंट कर पाते हैं, उसका अध्ययन। अब मेजरमेंट करने के लिए यूनिट्स की आवश्यकता होती है, तो यूनिट एंड डायमेंशन का इसमें अध्ययन करते हैं हम लोग। दूसरा चैप्टर है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के अंतर्गत हम लोग किसी भी वस्तु के पोजीशन के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे हम फिजिक्स में कोई भी वस्तु 2 पोजीशन में होता है, एक होता है रेस्ट और एक होता है मोशन। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपने पोजीशन को चेंज नहीं करती है तो वह वस्तु रेस्ट पोजीशन में कहा जाता है, और यदि कोई वस्तु समय के साथ अपने पोजीशन को चेंज करती है तो उसे गति की अवस्था में कहते हैं। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है मोशन इन स्ट्रेट लाइन अर्थात सीधी रेखा में किसी वस्तु की गति, मोशन इन प्लेन इसमें समतल में गति। जैसे हम अगर इस रेखा में चल रहे हैं तो ये मेरी सीधी रेखा है, तो हम अभी मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हैं। और यही अगर हम हवाई जहाज का बात करें, वह प्लेन में उड़ रहा है तो उसको बोलेंगे मोशन इन प्लेन। यूनिट 3 के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। और गति के नियम बहुत फेमस है, न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने गति से संबंधित 3 नियम दिया था। तो इस 3rd यूनिट के अंतर्गत हम लोग को लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है। चौथा यूनिट में हम लोग को पढ़ना वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य का मतलब हो गया कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाकर उस वस्तु को विस्थापित कर देते हैं तो कार्य कहलाता है, और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसमें हम लोग को पढ़ना है यूनिट 5 में मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, ढेर सारे कणों के वस्तुओं की, गतिशील वस्तुओं का अध्ययन करना है इसके अंतर्गत। 6 यूनिट के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, जिसका हम स्टार्टिंग में ही चर्चा किए। उसके बाद पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, इसके अंतर्गत पढ़ना हम लोग सॉलिड का गुण, लिक्विड का गुण, फ्लूइड का गुण। थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ना 8वां यूनिट में हम लोग को पढ़ना है टेम्परेचर और हीट के बारे में, उष्मा और ताप के बारे में पढ़ना है। और 9वां चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है गैस के, जैसे चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम, तो गैस का बिहेवियर पढ़ना है। और 10वां चैप्टर में पढ़ना है ऑसिलेशन एंड वेव्स। ऑसिलेशन का मतलब होता है दोलन और वेव का मतलब होता है तरंग। इसी में हम लोग को पढ़ना साउंड वेव और विद्युत चुंबकीय तरंग। इसको अगर हम हिंदी में बोले, एनसीईआरटी में जो सिलेबस दिया हुआ है, मात्रक और मापन पहला चैप्टर है। दूसरा है सरल रेखा में गति, समतल में गति, गति के नियम, वर्क, एनर्जी एंड पावर, कणों के निकाय की घूर्णन गति, गुरुत्वाकर्षण गति, गुरुत्वाकर्षण बल, ठोस के यांत्रिक गुण, तरल के यांत्रिक गुण, द्रव्य का तापीय गुण और उष्मा गति की अनुगी गति सिद्धांत और दोलन और तरंग। ये 11th क्लास का है। इसमें चैप्टर वाइज हम लोग अध्ययन करेंगे तो आसानी से समझते जाएंगे। अभी फिलहाल हम फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट अर्थात यूनिट एंड डायमेंशन का बेसिक बातों को समझते हैं और देखते हैं। तो 1st यूनिट के अंतर्गत यूनिट 1 क्लास 11th में फिजिकल वर्ल्ड
फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, इसका हिंदी होता है भौतिक जगत और मापन। भौतिक जगत और मापन, इसमें हम सबसे पहले ये समझते हैं कि भौतिक जगत क्या है। हमारे आसपास के संसार को ही बोलते हैं भौतिक जगत। तो भौतिक जगत में होने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं को बोलते हैं भौतिक घटना, और भौतिक घटनाओं में हम जिनका मेजरमेंट करते हैं उसे हम मापन कहते हैं, अर्थात मेजर करने के प्रोसेस को मेजरमेंट कहते हैं। तो इसमें बेसिक 2-3 बात हो गया। सबसे पहला हो गया भौतिक जगत क्या है। हमारे आसपास के संसार को ही बोलते हैं भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। भौतिक घटनाएं क्या हैं। भौतिक जगत में या भौतिक संसार में होने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं को बोलते हैं भौतिक घटनाएं, और किसी भौतिक घटनाओं को मेजर करने के प्रोसेस को मेजरमेंट कहते हैं, और जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग को फिजिकल क्वांटिटी का ही अध्ययन करते हैं। तो यहाँ से आता है सबसे पहला टर्म कि फिजिक्स क्या है। व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स को हिंदी में बोलते हैं हम भौतिकी। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाली विभिन्न प्रकार की भौतिक घटनाओं का अध्ययन भौतिक राशि के पदों में करते हैं। फिजिकल फेनोमेनॉन का अध्ययन फिजिकल क्वांटिटी के रूप में अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं फिजिक्स। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गया, तो वह क्वांटिटी जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, और वह क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं उसे हम नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो इसमें शब्द आया एक क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है राशि। क्वांटिटी का मतलब होता है राशि, जिसे हम पदों में व्यक्त कर सकते हैं उसे हम राशि कहते हैं। और राशि 2 प्रकार के होते हैं। एक पहला होता है फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा होता है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं भौतिक राशि और दूसरा होता है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग अभौतिक राशि कहते हैं। अभौतिक राशि कहते हैं। अब हम इसको समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं और जिसे हम फिजिक्स के पदों में व्यक्त कर सकते हैं उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे लंबाई, जैसे द्रव्यमान, जैसे टाइम, ये सभी फिजिकल क्वांटिटी है। कुछ ऐसे क्वांटिटी होते हैं जिसका नाम होता है लेकिन उसका हम मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं, उसे हम नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे खुशी, गम, प्यार, मोहब्बत, ये दुख, दर्द किसी इंसान का, तो इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो अभी तक में हम लोगों ने क्या समझा, सबसे पहले ये कि फिजिक्स के अंतर्गत पहले 11th क्लास के पहले यूनिट में हम लोग फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट का अध्ययन करते हैं। फिजिकल वर्ल्ड को हम बोलते हैं भौतिक जगत। भौतिक जगत का अर्थ है हमारे आसपास का संसार, और फिजिकल वर्ल्ड में होने वाले घटनाओं को बोलते हैं फिजिकल फेनोमेनॉन, भौतिक घटनाएं। और भौतिक घटनाओं में जिन घटनाओं का हम मेजरमेंट करते हैं उसे हम बोलते हैं भौतिक राशि। अब यहाँ से बात आती है कि फिजिक्स में हम किसका अध्ययन करेंगे पूरे 11th और 12th क्लास में। तो फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग प्रकृति में भौतिक जगत में होने वाली विभिन्न प्रकार के ऐसे भौतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। अर्थात पूरे क्लास 11 12th में हम भौतिक घटनाओं का अध्ययन भौतिक राशि के पदों में करते हैं, इसे फिजिक्स कहते हैं। ऐसे फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फ्यूसिस शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है प्रकृति। और यहाँ से भी हम दिमाग लगा सकते हैं कि प्रकृति का मतलब ये है कि हमारे आसपास में घटित होने वाली विभिन्न प्रकार के भौतिक घटनाओं का अध्ययन भौतिक राशि के पदों में करते हैं, उसे हम फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स में क्वांटिटी का मतलब हो गया राशि, राशि का मतलब हो गया जिसे हम पदों में व्यक्त कर सकते हैं। अगर हम मैथ में बोलें क्वांटिटी तो 2 प्रकार के होते हैं, आप लोगों को पता होगा, एक होता है चर और एक होता है अचर। अचर को बोलते हैं नॉन वेरिएबल और चर को बोलते हैं वेरिएबल। चर वह राशि है जिसका मान चेंज होता है, जैसे
एक्स वाई जेड या कोई भी माना गया चीज ए बी सी डी ये सभी चर है, जबकि अचर नॉन वेरिएबल वह क्वांटिटी है जिसका हम मान नहीं चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई भी नंबर 1 2 3 4 ये क्या है, नॉन वेरिएबल है। लेकिन यहाँ हम बात करें फिजिक्स में क्वांटिटी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नॉन फिजिकल क्वांटिटी और एक होता है फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी वह क्वांटिटी है जिसका हम क्या करते हैं, मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं, जैसे दुख दर्द ये सभी नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। और फिजिकल क्वांटिटी वह क्वांटिटी है जिसका हम मेजरमेंट कर सकते, जैसे मेरा हाइट या मेरा द्रव्यमान या टाइम, तो लेंथ मास टाइम इलेक्ट्रिक करंट ये सभी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। अब हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात पढ़ना हम लोग को। फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फंडामेंटल, एक डिराइव्ड क्वांटिटी। फिर डिराइव्ड क्वांटिटी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, स्केलर और वेक्टर। धीरे धीरे समझेंगे।